तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और एक रसल स्वाइपर रेस्क्यू किया है हमने पातररास के इलाके से, और समय ना गवाते हुए जल्दी से हम अब उस पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक खौफनाक रसल स्वाइपर, और काफ़ी क्लोज शॉट है लेकिन हम काफ़ी दूर हैं उससे और ये पलट सकता है इस बीच। और अमित, आपका क्या कहना है इसके बारे में, इस पोजीशन के बारे में आप पहले एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल अक्षय, ये एक वार्निंग पोजीशन है इसकी, और ये हिस का साउंड भी निकाल रहा है बहुत तेज़। ये वार्न कर रहा है, कह रहा है कि दूर हटिए नहीं तो मैं अटैक कर सकता हूँ, हमला कर सकता हूँ। ये अच्छे साइज़ का है और इस सीज़न इसको काफ़ी अच्छा खाना प्राप्त हुआ है। बारिश और जंगलों में लगने वाली आग, ये एक रीज़न हो सकता है कि इनको इस सीज़न में भी जो है बाहर निकलना पड़ रहा है। तो ये जो जंगल की आग है अक्षय, इस पे आप क्या कहेंगे? जंगलों की आग अमित, कई बार हमने कवर किया है इस टॉपिक को, और कोशिश भी हमारी टीम की होती है कि जो जंगलों में आग लगी हो उसे बुझा दिया जाए। लेकिन कुछ कल्चर ऐसे हैं और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ महुआ या टोरा बीनने के लिए नहीं, कुछ और भी कारण होते हैं। बिल्कुल, जैसा हमने कुछ ग्रामीणों से अभी इस दौरान बीच में बात करी, जब हमने एक वीडियो अभी रिलीज़ किया था जंगल की आग पर, उसके बाद जब हमने कुछ ग्रामीणों से बात करी तो आपको कुछ नए तथ्य पता चले थे। अमित, आप साझा करें हमारे दोस्तों के साथ। जी बिल्कुल। ये बताने से पहले एक बार थोड़ा सा हम सांप पे आ जाते हैं कि ये जो सांप है इसको क्यों इतना खतरनाक या डेंजरस माना जाता है, समझा जाता है। आपने देखा कि ये सांप वार्निंग दे रहा था, ऐसा नहीं है कि बगैर वार्निंग दिए ये सीधे आपको बाइट कर लेगा या ये आपकी जान लेना चाहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने वार्निंग दिया और थोड़ा सा टेम्पर इसका ख़राब होता है, नाराज़ हो जाता है ये सांप जल्दी ज़रा। और इसका जहर का जो प्रकार है अक्षय, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसका जहर, और यही रीज़न है कि इसके काटे गए पेशेंट्स का इलाज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हीमोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक जहर का जो एक कॉम्बिनेशन है वो उसको मतलब झेल पाना या उसको ट्रीट कर पाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि ये आग लगाने का जो जंगल में जो ये आग लगाई जाती है, इसका और क्या रीज़न हो सकता है, तो ग्रामीणों से बात करने पे पता चला कि छोटा छिंद, एक प्रजाति यहाँ पे है पेड़ों की, छिंद की, जिसकी जड़ों में एक लार्वा पाया जाता है, और उसको यहाँ के लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो जब वो आग लगा देते हैं तो वो छिंद जो है सूख जाता है, और सूखने के बाद वो जो लार्वाज हैं बाहर आ जाते हैं और आग में जल जाते हैं, और उसके बाद उसको यहाँ के लोग जो है खाते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ जंगलों में आग लगाई जाती है। अच्छा अमित, एक डिस्टिंक्टिव बिहेवियर इसका देखने को मिलता है। जब भी रसल स्वाइपर हम रिलीज़ करते हैं और जब भी कोबरा हम रिलीज़ करते हैं, तो दोनों का जो अप्रोच होता है वाइल रिलीजिंग, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जैसे हमने देखा है कि कोबरास जो होते हैं उनका प्रयास ये होता है कि वो किसी बिल में घुस जाए, जबकि रसल स्वाइपर का ऐसा कोई प्रयास हमको ज़्यादातर मौक़ों पर देखने को नहीं मिलता कि वो किसी बिल की तलाश में हो। क्या ये इनकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस या इनके जो शिकार का तरीका है उसके कारण ऐसा है? बिल्कुल अक्षय, कोबरा जो है एक ऐसे सांप हैं जो पीछा करके अपने शिकार को पकड़ने में यकीन रखते हैं, जबकि वाइपर्स जो हैं ये एम्बुश स्नेक हैं। ये छुप के एक जगह पे बैठ के अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं। अभी आप देख रहे हैं इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ ये सांप है नहीं, तो इनके जो शिकार हैं चूहे, ये कभी उनका पीछा करके उनका शिकार नहीं कर सकते। ये एक जगह पे बैठते हैं, एम्बुश लगा के बैठते हैं, और जब शिकार इनके पास आता है तो वो उस पर हमला करते हैं। इसीलिए ये ऐसी जगहों की खोज में होते हैं जो थोड़े सूखे पत्ते से भरा हुआ हो, जो कबाड़ वाला इलाका हो, जहाँ सामान बहुत ज़्यादा हो, उसके पीछे ये छुप के जो है इंतज़ार करते हैं। और कोबरा क्योंकि पीछा करके शिकार करते हैं तो उनको बिल जो है चूहे के द्वारा बनाया गया बिल या दीमकों की जो बाम्बी होती है वो कोबरा को जो है अच्छी लगती है। बिल्कुल अमित, और अब इसको लगता है ऐसा ही एक इलाका मिल गया है, और चूँकि गर्मी ज़्यादा नहीं है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन उमस थोड़ी सी लग रही है, और शायद इसलिए ही अब ये रेस्टिंग पोजीशन
ये रेस्टिंग प्लेस ढूंढ रहा होगा जहाँ ये आराम से छुप कर रह सके। और मैं निवेदन करूँगा हमारे कैमरामैन से कि और अब इसका पीछा ना करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा और सुरक्षित एनवायरनमेंट इसको एक मिल गया है। आप कैमरामैन से निवेदन है कि थोड़ा सा उठाकर एनवायरनमेंट आसपास का दिखाएं कि कितना शानदार ये एनवायरनमेंट है, और इसके लिहाज से ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इसको खाना पीना बड़ा शानदार मिल जाएगा। अक्षय, हमारे सांप का पीछा करने का एक और मकसद होता है, ये जो हम घूम के इसके शॉट ले रहे हैं और इसका पीछा कर रहे हैं, उसका ये भी एक रीज़न है कि उसको एक सेफ़ जगह तक जो है छोड़ के आया जाए। जब तक हम इसके पीछे पीछे चलते रहेंगे ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा, और जब एक सेफ एरिया पे पहुंच जाएगा हम अपने आप बैक ऑफ हो जाएंगे। बिल्कुल अमित, इसके कांटे का इलाज है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसके कांटे का इलाज नहीं है, लेकिन कई बार हमने ये एक टॉपिक उठाया है एंटीवेनम्स को लेके। हमारे यहाँ हमारे इलाके में एंटीवेनम्स जो हैं वो काफ़ी, ऐसा लगता है हमें, कमज़ोर होते हैं, या पता नहीं उसमें उतनी एंटीबॉडीज़ होती हैं या नहीं। क्योंकि रिसेंट अभी बचेली में अमित एक केस आपने भी सुना होगा कि एक लेडी को करेत की बाइट हुई थी, कान पर बाइट हुई थी, और नेक्स्ट डे ही उसकी डेथ हो गई। हालांकि बाइट के, जैसा कि परिजनों का कहना था कि बाइट के 45 मिनट के बाद ही वो पेशेंट को अस्पताल ले आए थे, उसके बावजूद भी उसकी जान नहीं बच पाई। जी, आप सही कह रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल गए भी थे और वहाँ उनकी स्थिति देखी थी। उनको वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया गया था, और जहाँ तक ख्याल है मेरा 20 के आसपास AVS के वॉइल्स जो हैं उनको लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। क्योंकि एक तो न्यूरोटॉक्सिक, जैसा कि हमने पहले बताया, बहुत फास्ट एक्टिंग जहर होता है। उसके बाद बाइट का जो एरिया था वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स था। कमर के ऊपर किसी भी इलाके में अगर आपको बाइट होती है तो जान बचना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और कान के पास बाइट होने का मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि कान से बहुत से नस जो हैं वो गए होते हैं, दिमाग से कनेक्टेड होते हैं, और उस एरिया में बाइट का मतलब है बहुत हद तक मौत। अमित, एक ऐसा ही केस अगस्त 2020 में सामने आया था, जहां एक 12 साल की बच्ची को एक करेत ने ही कान पर ही काटा था, बाइट हुई थी, और ये हमारे एरिया से लगभग 125-30 किलोमीटर दूर जगदलपुर संभाग के आसपास कहीं हुआ था। वहाँ पर जिस लड़की को बाइट हुई थी उसे लगभग 60 घंटे तक वेंटिलेटर सपोर्ट के बाद बचा लिया गया था। तो ऐसा मतलब क्यों ऐसे डिफरेंसेस आपको देखने, आप बता सकते हैं इसमें ऐसा क्यों हुआ कि एक पेशेंट सर्वाइव कर जाता है और दूसरा पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता? तो कई बार हमने बताया है कि बच जाता है लेकिन दूसरा पेशेंट बच नहीं पाता। जी, यहाँ बहुत टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो देखने में आएंगी। न्यूरोटॉक्सिक जहर जो है जब आपके शरीर में होता है तो नर्वस सिस्टम को आपके अफेक्ट करता है। उस समय वेंटिलेटर सपोर्ट बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत मायने रखती है वो ये है कि पर्सन टू पर्सन जहर का असर भी अलग होता है, और जिस सांप ने काटा है उसने कितना जहर छोड़ा है, वेनम की क्वांटिटी कितनी है बाइट के समय, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी में वेनम की क्वांटिटी कम है तो आप उसको ज़्यादा बेटर ये आप बता सकते हैं कि वो बच जाएगा। लेकिन अगर सांप ने वेनम की क्वांटिटी ज़्यादा रिलीज़ की है, जिसका पता सिर्फ़ और सिर्फ सिम्टम देख के ही जो है लगाया जा सकता है, कोई दूसरा ऐसा तरीका नहीं है कि आप पता लगा लें कि कितना अमाउंट जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो हो सकता है इस केस में क्वांटिटी ज़्यादा हो और उस केस में क्वांटिटी कम। ये भी हो सकता है कि हॉस्पिटल्स में सुविधाओं का भी अंतर होता है अक्षय। तो जब पेशेंट को फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में लेके आए तो किस तरीके से डॉक्टर्स ने उनको जो है ट्रीट किया, पहला जो 1 से 2 घंटे का जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप अभी जानते हैं। तो वो उस 1 से 2 घंटे के दौरान क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्या उनके साथ किया गया, ये बहुत मायने रखता है कि आगे जाके उनकी जान बचेगी या नहीं बचेगी। तो दोस्तों, इस तरीके की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्नेक सेवर टीम एसबीएन दंतेवाड़ा को। हम इंस्टाग्राम पर भी है, हैंडल आपको दिख रहा होगा, फेसबुक का पेज भी आप हमारा फॉलो कर सकते हैं ऐसी ही जानकारी के लिए। और फेसबुक और इंस्टा पर हम लाइव जा रहे हैं आजकल, और अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग टॉपिक्स पर हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो आप जुड़िए और हमारा सपोर्ट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।